हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक इंटेलिजेंट सोलर पीसीयू, जिसे हम इन्वर्टर भी कह सकते हैं, सोलर पीसीयू भी कह सकते हैं। जिसकी खासियतों के बारे में बात करें तो ये लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। बात को ध्यान रखिए, लिथियम बैटरी जो आज के चलन में न्यू जनरेशन की जो बैटरी आई है, लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। एक दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपको 3 मोड मिलेगा। इंटेलिजेंट मोड मिलेगा, सोलर मोड मिलेगा, ग्रिड का मोड मिलेगा। ये क्या होता है इसके बारे में आगे हम आपको बतलाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएं तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टमैन के सोलर इन्वर्टर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर जो हो गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ईस्टमैन का सोलर इन्वर्टर है। और यहाँ इसके मॉडल की बात की जाए तो सोलर स्मार्ट मैक्स 1412 वोल्ट। क्या है? सोलर स्मार्ट मैक्स 1400, ये मॉडल नंबर हो गया। ब्रांड क्या हो गया? ईस्टमैन। और बेहतरीन इंटेलिजेंट इस पे डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है। इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसकी खासियतों के बारे में क्या बताएं कि ये आपका नॉर्मल बैटरी भी इस्तेमाल इस पे कर सकते हैं, जैसे कि लेड एसिड बैटरी हो गया, जेल बैटरी हो गया, VRLA बैटरी हो गया, या लिथियम बैटरी हो गया। किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी की बैटरी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का न्यू जनरेशन के क्या होता है? न्यू जनरेशन में आ गया है आपका लिथियम बैटरी। लिथियम मतलब कि जो सूखा वाला होता है, इसमें पानी कभी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। वो लिथियम बैटरी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। 100 एम्पीयर की बैटरी, 150 एम्पीयर की बैटरी, 200 एम्पीयर की बैटरी, जो भी बैटरी आपका लिथियम में अवेलेबल है, आप उसको 12 वोल्ट का लिथियम बैटरी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप लिथियम नहीं लगा रहे तो हमारा जो ट्रेडिशनल बैटरी होता है, जो पुराने जमाने से बैटरी चली आ रही है, जिसमें पानी डालते हैं, उसे लेड एसिड बैटरी कहते हैं, वो बैटरी भी आप इस पर लगा सकते हैं। एक जेल बैटरी आती है, वो भी आप इस पर लगा सकते हैं, जिसको SMF बैटरी भी कहते हैं हम लोग, तो वो बैटरी भी लगा सकते हैं। VRLA यानी लोकल बैटरी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। खासियत क्या है? ये एक सोलर इन्वर्टर, ऐसा सोलर इन्वर्टर है जो आपका सोलर पैनल लगा करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ बिजली से चाहिए तो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने से क्या होता है? हमारी बिजली की बचत होती है। बिजली की बचत कितना होगी? जैसे कि अगर हम इस पे 1000 वाट से लेकर के 1300 वाट तक का सोलर पैनल अगर हम लोग लगा देंगे तो अप्रोक्स 800-900 वाट तक का लोड जब हमारा सूरज निकला रहेगा, सोलर हमारा जब एक्टिव रहेगा, उस टाइम हम बैटरी को सोलर से चार्ज भी कर सकते हैं, और सोलर से हम अपने घर के लाइट, फैन, टीवी, इन सब चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किससे? सोलर से। आपका बैटरी वैसे ही पड़ा रह जाएगा, आपका ग्रिड यानी पोल से जो करंट आ रहा वो अपने जगह पे रहेगा, लेकिन ये काम किससे करेगा? सोलर से। सोलर से बैटरी को भी चार्ज करेगा, सोलर से ही आपके घर के लोड को भी चलाएगा। ये होता क्या है और कैसे होता है और इसका बेनिफिट्स क्या है? तो इस पे इंटेलिजेंट चार्जिंग कंट्रोलर डाला हुआ है, जो आपको 3 तरह के मोड को एक्टिव करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जब आपका सोलर मतलब सूरज निकला हुआ है, दिन का वक्त है, आप चाहते हैं कि उसी से हमारा लोड भी चले, हम बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, बिजली हो या ना हो, बैटरी डिस्चार्ज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जब सोलर ऑन रहेगा, मतलब कि सूरज निकला रहेगा, तो उस टाइम जो है आपके घर के लोड 800-900 वाट तक के लोड को आप उसी से डायरेक्ट चला सकते हैं। पंखा चलाइए, लाइट चलाइए, टीवी चलाइए, मोबाइल चलाइए, डेस्कटॉप चलाइए, कुछ भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किससे? सोलर। ना आपका बैटरी यूज हो रहा है, ना आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। तो ये इंटेलिजेंट इसमें एक सेटिंग डाला हुआ है, जिससे वहां पे जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये खुद डिसीजन ले के कब हमको सोलर से चार्ज होना है, कब हमको बैटरी से करंट लेना है, कब हमको इलेक्ट्रिसिटी से करंट लेना है, तो इसमें वो भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें जो है, सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि सोलर से इस्तेमाल हो, हमारा बिजली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो, तो ये सिर्फ सोलर से काम करेगा। और आप सोलर जब नहीं होगा, जैसे रात का वक्त हो गया, तो ये आपके बैटरी से काम करेगा। तो इसमें ये एक खासियत है जो 3 मोड है। चलिए अब हम लोग दिखाते हैं, सामने के पैनल के बारे में दिखलाते हैं। ये आपका सोलर इन्वर्टर हो गया। सबसे पहले आपको दिखाया कि ईस्टमैन की ब्रांडिंग है, एक ऑन ऑफ का स्विच है, एक यहाँ पे LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। अब यहाँ पे काम क्या है देखिए, इसका हम लोग यहाँ पे ये स्विच का ऑन ऑफ करेंगे। अगर हम लोग इसको ऑन पोजीशन पे रखते हैं तो ये क्या होगा, जब आपका पावर कट होगा
तो आपका बैटरी से ये कनेक्शन को ऑन करेगा, ये ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, एक दूसरी बात, यहाँ पे आप एक इंटेलिजेंट LCD डिस्प्ले देख रहे हैं। इस इंटेलिजेंट LED डिस्प्ले में जो है बहुत सारी चीजें आपको शो करता है, जैसे कि अभी जैसे आप देख रहे हैं PV वोल्टेज, मतलब कि यहाँ लो दिखा रहा, मतलब कि क्या है PV, मतलब कि आपका सोलर पैनल से इस पे करंट नहीं आ रहा, सो बता रहा है। टोटल पावर जनरेशन, कितना अभी तक के बिजली उत्पन्न किया है, कितना बनाया है सोलर पैनल, इन सब चीजों को दिखा रहा है। इसके बाद आपको दिखाएगा इसमें कि मेंस कितना आ रहा, वोल्टेज कितना आ रहा, बैटरी का वोल्टेज कितना है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को ये आपको डिस्प्ले करता रहेगा। कौन? ये LCD डिस्प्ले। इसके बाद हम आपको बताएं कि इसमें आपको फ्रिक्वेंसी भी बतलाता है। देखिए जैसे अभी ग्रिड ऑफ है, इंटेलिजेंट मोड में चल रहा, वाइड मोड में आपका सेलेक्ट किया हुआ, वाइड मोड और नैरो मोड होता है। बैटरी मोड कितना है, तो ट्यूबुलर बैटरी ऑन है या आपका लिथियम बैटरी से सिलेक्टेड है, उन सब चीजों को दिखा रहा है। चार्जिंग करंट कितना है, 2 एम्पियर है। बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो 13.6 वोल्ट है। PV वोल्टेज 0 बता रहा, PV का एम्पियर 0 बता रहा। तो बहुत सारी चीजों को ये दिखलाता है। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसकी कैपेसिटी की बात करें, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये 1000 VA का है। कितना है? 1000 VA। आप बोलिएगा 1400 ये बतला रहे थे, 1400 इसका मॉडल नंबर हो गया, 1400 मॉडल नंबर हो गया। और ये सिंगल बैटरी में चलने वाला आपका इन्वर्टर है। कैपेसिटी की बात करें तो हम लोग कैपेसिटी इन्वर्टर को VA में नापते हैं। VA में क्या है कि 1000 VA का ये इन्वर्टर है। कितना है? 1000 VA, यानी 1 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। और इस पे लोड की बात करें तो कितना चला सकते हैं, तो 800 से 900 वाट तक का लोड हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि एक के हमारा इस तरह का LCD बल्ब होता है जो 10 वाट या 15 वाट का हो गया। एक सीलिंग फैन होता है जो 60 वाट, 70 वाट या 80 वाट का आता है। एक टेलीविजन होता है जो 40 वाट से लेकर के 60 वाट, 100 वाट तक का आता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके 800 से 900 वाट तक का लोड इस इन्वर्टर पे आप डाल सकते हैं। कब? जब आपके यहाँ पावर नहीं है तो आप इस पे 800-900 वाट का लोड आराम से चला सकते हैं। जब आपका सोलर से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 800-900 वाट तक के लोड को आप इस पे चला सकते हैं। तो ये हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। बैटरी कितना रहेगा? बैटरी अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं इस इन्वर्टर के साथ में कि इसका साइज ऊंचा है, बड़ा है। तो ये 2 बैटरी से चलता होगा, 24 वोल्ट से चलता होगा। लेकिन आपको क्लियर बतला दे, बहुत सारे यूट्यूबर्स से तो 24 वोल्ट का बतलाते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बतला दूं कि ये स्मार्ट सीरीज का जो आपका इन्वर्टर है, स्मार्ट मैक्स 1400 जो मॉडल है, इसकी बात करें स्मार्ट मैक्स 1400, ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। कहने मतलब इसमें एक बैटरी, सिंगल बैटरी इसमें लगेगा। इसके बाद बताएं सबसे अच्छी खासियत इसकी क्या है। सोलर इन्वर्टर तो हम लोग बाजार में मिल जाता है, लेकिन सोलर इन्वर्टर भी आपका 2 तरह का होता है। एक होता है PWM और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है MPPT। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? PWM जो है MPPT के मुकाबले में लो क्वालिटी का हो गया, उसकी एफिशिएंसी कम होती है। 100 वाट का अगर आप पैनल लगाए हैं तो यहाँ पे 70 ही वाट आपका जनरेशन बनाएगा। लेकिन MPPT क्या करता है? MPPT खास होता है, अच्छा होता है, बड़ा होता है। ये क्या करता है? बूस्ट करता है आपके सोलर पैनल से जो करंट आ रहा उसे 30% और बूस्ट करता है और बढ़ाता है। मतलब अगर 100 वाट का पैनल लगाए हुए हैं, 70 वाट वो निकाल रहा, तो ये 30% एक्स्ट्रा खुद से जनरेट करेगा। तो ये इसकी बहुत ही खास चीज होती है MPPT। इसमें जो लगा हुआ है, इस इन्वर्टर में जो लगा हुआ है वो MPPT चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है। जैसे कि हमारा नॉर्मल इन्वर्टर में साइन वेव और स्क्वायर वेव होता है, इसी तरीके से सोलर इन्वर्टर में PWM और MPPT होता है। MPPT खास होता है, बेस्ट होता है, बेहतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। आगे के डिस्क्रिप्शन में जो है इसमें अलग अलग मोड है। हम जैसा बतला रहे थे कि इसमें 3 मोड है। 3 मोड मतलब कि एक तो आपका इंटेलिजेंट मोड है, जो ये जो है स्मार्टली डिसाइड करता है कि हमको सोलर से पहले पावर चाहिए। अगर लगा कि सोलर नहीं है, बादल किए हुए हैं, बारिश हो रही है, शाम का वक्त हो गया है, तो फिर ये डिसाइड करेगा कि हम लाइन ढूंढेगा, करंट ढूंढेगा, बिजली का ढूंढेगा, पोल से जो करंट आ रहा उस चीज को ढूंढेगा।
लगा कि इधर सोलर भी नहीं मिल रहा, इधर बिजली भी नहीं मिल रहा, तब ये तीसरा चीज क्या खोजेगा, आपके पावर बैंक यानी जो बैटरी आप इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं, तब उससे आपके घर के लोड को चलाएगा। कितना बेहतरीन चीज है, ध्यान दीजिए कितना बेहतरीन चीज है, कितना बेहतरीन ऑप्शन है इस पे। इंटेलिजेंट मोड एक इसमें है, इंटेलिजेंट मोड। मोड को अगर हम लोग ऑन कर देंगे, बैक साइड में इसका स्विच रहता है, इंटेलिजेंट मोड को अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ढूंढेगा सूरज को, सूरज की रोशनी को ढूंढेगा। अगर लगा कि उसे नहीं मिल रहा या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, बादल किया हुआ है, बारिश हो रही है, तब क्या करेगा, थोड़ा सा उधर से पावर लेगा, थोड़ा सा बिजली जो ग्रिड जो आपका पोल से जो करंट आ रहा, थोड़ा सा उससे करंट लेगा और आपके बैटरी को चार्ज करेगा। लगा कि दोनों चीज ऑप्शन नहीं है, बारिश का दिन है, ना लाइन है ना सोलर है, तब क्या करेगा, तब ये बैटरी मोड को खुद से सेलेक्ट करेगा। कौन, इंटेलिजेंट मोड। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में आपका है हाइब्रिड मोड। क्या है, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड का भी बैक साइड में इसका स्विचिंग किया हुआ है, स्विच को हम लोग ऊपर नीचे करके दिखाएंगे, वो सेटिंग भी करके दिखाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ईस्टमैन इन्वर्टर। ईस्टमैन का जो इन्वर्टर है, सोलर स्मार्ट मैक्स 1400 के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। सोलर स्मार्ट मैक्स 1400 ब्रांड ईस्टमैन, वोल्ट 12 वोल्ट, कैपेसिटी 1000 VA, इसकी बात कर रहे हैं। तो हाइब्रिड मोड में क्या है कि ये सबसे पहले सोलर को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा, सोलर को ढूंढेगा, और सोलर के साथ साथ जो है कोशिश करेगा कि आपके ग्रिड यानी पोल से जो लाइन आ रहा, इन दोनों का मिश्रण से आपके बैटरी को चार्ज करेगा और आपके घर के लोड को चलाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, पहला हमने बता दिए इंटेलिजेंट मोड था, दूसरा बतला रहे हैं हाइब्रिड मोड की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए हम क्या बता रहे हैं, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड कैसे करेंगे, बैक साइड के इस इन्वर्टर के बैक साइड में स्विचिंग है हाइब्रिड मोड करने का और इंटेलिजेंट मोड करने का। तो हाइब्रिड मोड में क्या करेगा कि सोलर से भी करंट लेगा और इधर आपके इलेक्ट्रिसिटी से भी करंट लेगा, और जिसका पावर ज्यादा होगा उससे उस बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करेगा और आपके घर के लोड को चलाने की कोशिश करेगा। कुछ इधर सोलर से लेगा, कुछ इधर से लेगा, और दोनों मिल करके हाइब्रिड सिस्टम से आपके घर के लोड को भी चलाएगा और आपके बैटरी को भी चार्ज करेगा। इससे आपकी बिजली बिल का जो ये आता है, बिल जो आता है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो सकता, कम हो जाएगा। कौन, पहला हम बतलाएं इंटेलिजेंट, दूसरा बतलाएं हाइब्रिड। चलिए अब हम तीसरे मोड की बात करते हैं। तीसरा मोड जो है सोलर मोड। सोलर मोड में अगर हम कर देंगे, इसके स्विच को सोलर मोड पे कर देंगे, ये क्या करेगा, सिर्फ सोलर से करंट लेगा, आपके ग्रिड से लाइन नहीं लेगा। अगर हम स्विचिंग को सोलर में कर देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ सोलर से करंट को लेगा और आपके बैटरी को चार्ज करता रहेगा। अगर आपकी बैटरी चार्ज रहेगी तो आपके घर के लोड को 800-900 वाट के लोड को ये चलाता रहेगा। तो ये 3 मोड इसमें है, इंटेलिजेंट, हाइब्रिड और सोलर। बहुत ही बेहतरीन चीज है इसमें। दूसरी बेहतरीन चीज हम आपको बताएं कि इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर का ऑप्शन है। चलिए, यह बिजली को कम करेगा, और सबसे अच्छी चीज में क्या है कि बिजली और सोलर या सोलर और बैटरी, इन सब चीजों में जब स्विचिंग होगा, मतलब स्विचिंग का, जैसे अचानक आपका बिजली कट गया तो बैटरी से कनेक्ट लेने में 10 माइक्रो सेकंड मैंने एक सेकंड का 10वां हिस्सा में ये करंट को स्विच कर जाएगा, चेंज कर लेगा। पावर कब कटा, कब बैटरी में चला गया, आपको महसूस भी नहीं होगा। इतना बेहतरीन इसका स्विचिंग सिस्टम है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि मान लेते हैं कि हम डेस्कटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पे कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पे क्या होता है कि माइक्रो सेकंड का भी अगर फर्क आ जाता है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। 1 सेकंड भी लगता है तो वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये 10 माइक्रो सेकंड, 10 मिली सेकंड में ये कन्वर्ट कर जाता है। इसका स्विचिंग टाइम की बात बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आइए हम आपको इसके बैक साइड के पैनल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये क्या क्या इसके बैक साइड में है, इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये ईस्टमैन का जो है सोलर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मॉडल हो गया आपका, इसका मॉडल हो गया स्मार्ट मैक्स 1412 वोल्ट। क्या क्या चीजें हैं इस पे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके
एसी इनपुट, देखिए ये वायर ब्लैक वायर, ये एसी इनपुट। ये एसी इनपुट क्या है हम आपको दिखलाते हैं। ये एक तार लगा हुआ है, ये एक 15 एम्पियर सॉकेट के साथ एक तार है जो आपके बिजली से इसको चार्ज करता है। तो ये एक तार लगा हुआ है जिसकी लेंथ, इसकी लंबाई की बात करें तो 1.25 मीटर का इस पे तार लगा हुआ है। एक ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी बात बताएं तो इस पे बहुत ही हेवी 16 स्क्वायर mm का डीसी वायर लगा हुआ है। डीसी वायर मतलब देखिए यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है, ये हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आप देख रहे होंगे। ये तार को जो कनेक्ट करता है इसे डीसी वायर कहते हैं। और इस डीसी वायर की मोटाई की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी वायर की मोटाई की बात करें तो आप इस पे देख सकते हैं कि ये आपका 16 स्क्वायर mm का, यहाँ देखिए 16 स्क्वायर mm का डीसी वायर है, 16 स्क्वायर mm। साथ में ये अच्छी बात ये है कि ये आपका कॉपर से निर्मित होता है, कॉपर से बना हुआ है ये वायर हो गया डीसी वायर। अब हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे 2 कूलिंग फैन लगा हुआ है, 4-4 इंच का 2 कूलिंग फैन लगा हुआ है। ये कूलिंग फैन का काम क्या है, एक एसी के लगा हुआ है, एक डीसी के लिए लगा हुआ है। ये क्या करता है कि अगर इसके अंदर के टेम्परेचर, इसका अंदर का जो टेम्परेचर है, गर्मी जो है अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये दोनों फैन आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जब इसके अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो हीट होकर जल जाने से बच जाता है। या इस पे जो बहुत सारे कार्ड लगे हुए हैं जिसको हम लोग सर्किट भी कहते हैं, किट भी कहते हैं, उन सबको जलने से बचाता है ये 2 कूलिंग फैन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इस पे एक 15 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है, एक आउटपुट सॉकेट लगा हुआ है 15 एम्पियर का, ताकि हम लोग इस पे हेवी लोड चला सके। हेवी लोड मतलब हम लोग वॉशिंग मशीन चला सकें, हम लोग फ्रिज चला सकें, इस तरह का हेवी लोड भी हम लोग इस पे रन कर सकते हैं। साथ में टीवी, लाइट, फैन, ये सब तो चलेगा ही चलेगा। तो ये हो गया आपका सॉकेट। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। एक देखिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, ये गोल सा लगा हुआ है, इसको हम लोग एमसीबी भी कहते हैं, मेन सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, या सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इसका काम क्या है कि अगर इस इन्वर्टर से आगे जो कनेक्शन गया हुआ है या आपका पावर में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ जाता है, शॉर्ट सर्किट करता है, ओवरलोड हो जाता है, तो ये बटन जो आप देख रहे हैं, राउंड वाला बटन जो देख रहे हैं, ये बाहर आ जाता है। तब हम लोग को पुश करके इसको अंदर करना पड़ता है, पुश करके अंदर करना पड़ता है, जिसको रीसेट कहते हैं। तो रीसेट बटन भी इसे हम लोग कहते हैं, पावर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे आपको पीवी सोलर का जो है, पीवी मतलब आपका जो हमारा सोलर पैनल होता है उसका कनेक्शन, यहाँ पे हम लोग एक सोलर पैनल छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लगाए हैं। ये वर्किंग में नहीं है, ये सिर्फ दिखलाने के लिए हम लोग लगाए हैं कि ये हम लोग का सोलर इन्वर्टर है। तो इसके तार को हम लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपका नेगेटिव तार यहाँ पे देख रहे होंगे, ब्लैक तार दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक वायर दिख रहा होगा, ये काला तार पीवी नेगेटिव में लगाएंगे, जो सोलर से हमारा आ रहा है यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पीवी प्लस यानी कि लाल तार, ये लाल तार देख रहे हैं, ये लाल तार जो हो गया, ये वाला लाल तार, ये हम लोग इस पे लगाएंगे। बाय द वे, खुदा न खास्ता अगर ये गलती हो जाए हमसे कि ये लाल वाला तार काला में लगा दे और काला वाला तार लाल में लगा दे, मतलब नेगेटिव वाला तार को पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला तार को नेगेटिव में लगा दे, तो यहाँ पे पीवी रिवर्स पोलरिटी का यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगा और एक सायरन देगा। ये क्या है, ये एक लाइट लगा हुआ है, ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ये आपको बतलाएगा कि आपका कनेक्शन जो है गलत लगा रहे हैं, नेगेटिव तार को पॉजिटिव में, पॉजिटिव तार को नेगेटिव में आप लगा रहे हैं, उसका ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स के बटन दिए हुए हैं, इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं मोटी मोटी बातों को अगर आपको बतलाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक आपको यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग का स्विच दिया हुआ है, एनेबल और डिसेबल करने का। ग्रिड चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, जो हमारा पोल से करंट आ रहा, जो हमारा लाइन आ रहा, डिपार्टमेंट से जो लाइन आ रहा, एनेबल रखिएगा तो ऑन रहेगा, डिसेबल रखिएगा तो ऑफ रहेगा। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइन इस्तेमाल ना हो, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल ना हो, मुझे सिर्फ सोलर मोड पे चलाना है, तो हम लोग इस स्विच को नीचे कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। एनेबल करेंगे तो ऑन रहेगा,
डिसेबल करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा देख रहे हैं कि यहाँ पे नैरो लिखा हुआ है, यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है। कौन सा? इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे वाइड में कर दीजिएगा तो ये आपका 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट आपके यहाँ करंट आता है, 90 वोल्ट से 290। आप इसे वाइड मोड में कर दीजिएगा तो बहुत ज्यादा लो वोल्टेज अगर आपके यहाँ, अगर आप गांव देहात में हैं, रूरल एरिया में हैं, तो यहाँ पे वाइड मोड में कर दीजिए। आपके यहाँ कितना भी कम वोल्टेज हो जाए, इससे ये चार्ज करता रहेगा। लेकिन अगर आप नैरो में कर देंगे तो इसके लिए आपके यहाँ 170 वोल्ट होना चाहिए, 170 से लेकर के 270 वोल्ट होना चाहिए, तब ये काम करेगा। दूसरा चीज क्या है कि ये यूपीएस मोड और नॉर्मल इन्वर्टर मोड भी इसको हम लोग कहते हैं। अगर नीचे कर दीजिएगा तो आपका यूपीएस मोड हो जाएगा और ऊपर कर दीजिएगा तो नॉर्मल इन्वर्टर के जैसा काम करेगा। ये कहाँ के लिए? जब अगर आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करें तो वहां के लिए ज्यादा फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि होम अवे लिखा हुआ है। होम अवे, मान लेते हैं किसी वजह से आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने घर पे नहीं है, छुट्टी में गए हुए हैं, बाहर पिकनिक में गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, शादी ब्याह में गए हुए हैं, आपको लग रहा है कि आप घर पे नहीं हैं, तो होम अवे को डिसेबल और एनेबल करने का यहाँ पे ऑप्शन है। मतलब कि एनेबल कर दीजिएगा तो मतलब आप छुट्टी में गए हुए हैं, हॉलीडे में गए हुए हैं, तो एनेबल कर दीजिए, और अगर नहीं गए हुए तो इसको ऊपर कर दीजिए, डिसेबल में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 3 मोड बतला रहे थे कि इन्वर्टर में 3 मोड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटेलिजेंट और सोलर मोड ऊपर रहेगा, लेकिन हाइब्रिड मोड अगर आपको करना है, जिस हाइब्रिड, इंटेलिजेंट और सोलर के बारे में आपको 3 मोड के बारे में बता रहे थे, तो इसका स्विचिंग आपका इंटेलिजेंट और सोलर के तब रखना चाहते हो तो यहाँ रखिए, हाइब्रिड में रखना चाहते हो तो यहाँ रखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग करंट, चार्जिंग का करंट मतलब कितना एम्पियर से चार्ज करे। मतलब अगर आपको लगता है कि 20 एम्पियर तक से चार्ज करना है, लिथियम बैटरी अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो इसके स्विच को नीचे कर लीजिए, इसके स्विच को नीचे कर लीजिएगा तो ये अप्रोक्स 20 एम्पियर तक से चार्ज करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड में कर दीजिएगा तो 10 से 15 एम्पियर से आपके बैटरी को ये चार्ज करेगा। तो आपको कितने एम्पियर से अपने बैटरी को चार्ज करना है वो आप डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको आपके यहाँ पावर कट ज्यादा होता है, आपके यहाँ सोलर धूप बहुत कम रहता है, तो आप इसे हाई चार्जिंग में रखिए ताकि आपके बैटरी को जल्दी जल्दी चार्ज कर सके। और अगर आप स्टैंडर्ड में रखिएगा तो ये धीरे धीरे आपके बैटरी को चार्ज करेगा। एक दूसरी चीज, अगर आप लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हाई में कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ बैटरी सिलेक्शन। यहाँ पे आप ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्लैट बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्यूबलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या लिथियम बैटरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिथियम भी लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं आपको। यहाँ पे लिथियम सपोर्ट करने वाला भी ऑप्शन है, जिस बात को हमने शुरू में बताया कि लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। MPPT चार्ज कंट्रोलर, इस बहुत सारी खासियतों के बारे में बताया। तो यहाँ पे लिथियम भी लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये हो गया आपके बैक साइड का जो इंफॉर्मेशन था, जो इंट्रोडक्शन बैक साइड का था, वो मैंने आपको दे दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर आप इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप कंटिन्यू रखें, अदरवाइज आप क्विट कर जाएं। अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आप एक यूजर हैं, अगर आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये बहुत ही काम का वीडियो है। इसमें हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई हम प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ सच्चाइयों, अच्छाइयों और क्या कमी या क्या खामी है, इन सब चीजों पे हम फोकस करते हैं, ताकि हमारे भारत के देश बंधु जो है, हमारे भारत देश के वासी जो है, हमारे भाई बंधु जो है, हमारे कस्टमर्स जो है, उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से उनको सपोर्ट कर सके, उनको सही चीज बतला सके, ताकि वो सही चीज परचेज कर सके और अपने को पैसे को बर्बाद होने से बचा सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, मतलब कि इसके विशेषताएं, खासियतों के बारे में हम आप बात करते हैं। तो इसकी खासियतों में हम बात करें, इसकी कैपेसिटी की हम लोग बात करें, आपके मन में बार बार सवाल आ रहा होगा कि हम कितनी कैपेसिटी का है। मॉडल तो 1400 लिखा हुआ है, मैक्स 1400, सोलर मैक्स 1400 तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दुकानदार आपको बता देंगे 1400 वाट का, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये 1400 वाट का नहीं है, बल्कि ये 1000 VA का है। कितना VA? 1000 VA का है। वाट में अगर आप लोड डालना चाहें तो 800 से 900 वाट तक का इस पे आप लोड डाल सकते हैं। चलिए दूसरी बात करें, बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है, यूट्यूब के वीडियो में देखा है कि इस इन्वर्टर को लोग 24 वोल्ट का इन्वर्टर बतला रहे हैं।
24 वोल्ट का इन्वर्टर मतलब कि 2 बैटरी से चलने वाला, बिल्कुल गलत। 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर नहीं है, बल्कि ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। कहने मतलब एक बैटरी लगेगा। अब बैटरी आप ऊंचा लगा दीजिए, छोटा लगा दीजिए, 40 एम्पीयर का लगा दीजिए, 400 एम्पीयर का लगा दीजिए, 150 एम्पीयर का लगा दीजिए, लगेगा एक ही। कितना? एक। सिंगल बैटरी इस पे लगेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। इस पे सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है? अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि भैया आप जो सोलर इन्वर्टर का वीडियो बनाए हैं इस पे कौन सा चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है? तो चार्ज कंट्रोलर 2 तरह का होता है। एक होता है PWM, दूसरा कौन होता है? MPPT। दोनों में बेस्ट कौन है? दोनों में बेस्ट होता है MPPT। जैसे नॉर्मल इन्वर्टर में क्या होता है, हमारा साइन वेव है कि स्क्वायर वेव है, तो साइन वेव ज्यादा बेस्ट होता है स्क्वायर वेव के मुकाबले में। तो इसमें चार्ज कंट्रोलर जो है PWM के मुकाबले में MPPT ज्यादा बेस्ट होता है। कौन सा होता है? MPPT। तो इस पे आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। अब बात आती है कि ये आउटपुट जो है बैटरी से जब चलेगा या लाइन से जब चलेगा या सोलर से जब चलेगा तो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो ये इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। फेज कितना होगा? फेज भी हमारा 3 तरह का होता है, सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। तो ये आपका सिंगल फेज पे काम करेगा, मतलब एक ठंडा तार एक गर्म तार पे काम करेगा। इसके बाद ये इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है? साइन वेव है या स्क्वायर वेव है? तो ये प्योर साइन वेव में है। कौन सा है? प्योर साइन वेव में है। ये सब हम क्या बता रहे हैं? इसके स्पेसिफिकेशन यानी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि इस पे हम लोग कितना वोल्ट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं ये इन्वर्टर तो ले लिए, लेकिन इस पे हम लोग कितना वोल्ट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। VOC, ध्यान दीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? VOC। VOC का फुल फॉर्म होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। कहने मतलब जब आपका सोलर पैनल आप लगाए हुए हैं, सिर्फ धूप पड़ रही है, उस सोलर पैनल को हम लोग इसके साथ नहीं जोड़े हैं, ध्यान रखिए, नहीं जोड़े हैं, तब इसका करंट जो सोलर से आ रहा, जो सोलर पैनल से आ रहा, उसका करंट कितना होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही है। सब चीज आपको अदर वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका करंट होना चाहिए 15 वोल्ट से लेकर के 54 वोल्ट तक। ध्यान दीजिए, 15 वोल्ट से लेकर के 54 वोल्ट तक इसमें आप सोलर पैनल जो है जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वो तो आप वोल्ट बतला दिए हैं, हम कैसे जाने कि कितना वाट तक का सोलर जोड़ सकते हैं? कितने वाट तक का सोलर जोड़ सकते हैं? क्योंकि हर सोलर में ओपन वोल्टेज सर्किट होता है, VOC होता है। अब हम आपको बतला रहे हैं इस पे आप 1000 वाट से लेकर के 1500 वाट तक, कितना मैक्सिमम 1000 से 1300 वाट तक, 1300 1300 वाट तक के सोलर पैनल आप इस पे जोड़ सकते हैं। कहने मतलब अगर आपके यहाँ एक सिंगल पैनल अगर है जो 550 वाट का है तो भी जोड़ सकते हैं, 170 वाट का है तो भी जोड़ सकते हैं, 320 वाट का है तो भी जोड़ सकते हैं, 550 का 2 है तो भी जोड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि मैक्सिमम 1300 वाट तक का सोलर पैनल आप इस पे जोड़ सकते हैं। 170 वाट से लेकर के 1370 वाट तक का सोलर पैनल आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है हम आपको बतलाएं कि अगर आप इसमें पोलरिटी अगर आप उल्टा सीधा जोड़ते हैं, सोलर के पैनल का पोलरिटी आप उल्टा सीधा जोड़ते हैं, उल्टा सीधा मतलब कि नेगेटिव वाला तार पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला तार नेगेटिव में भी जोड़ देते हैं, तो इसके आपके इन्वर्टर को खराब होने से बचाएगा और आपके सोलर पैनल को भी खराब होने से बचाएगा। इसमें एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं सोलर पोलरिटी रिवर्स प्रोटेक्शन। ये इसके बैक साइड में लगा हुआ है, जिसके लिए एक छोटा सा LED भी लगा हुआ है। वो LED बतलाएगा, ग्लो करेगा, जल जाएगा, ऑन हो जाएगा और बतलाएगा कि आपका कनेक्शन गलत किया हुआ है। एक दूसरी चीज, जिस टाइम गलत कनेक्शन हो जाता है उस टाइम क्या है कि आपका एक बीप की आवाज भी आएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके इनपुट वोल्टेज के बारे में। हम लोग बात करते हैं इनपुट वोल्टेज मतलब कि जो
पावर जो ग्रिड से आ रहा है, जो पोल से करंट आ रहा है, उसकी हम लोग बात करते हैं, वो कितना वोल्ट से काम करेगा। तो हम आपको क्लियर बतला दें कि ये एक इतना बेहतरीन आपका सोलर इन्वर्टर है कि अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज मिनिमम 90 वोल्ट भी अगर रहता है और मैक्सिमम में 290 वोल्ट भी चला जाता है, तब भी ये आपका इन्वर्टर जो है बैटरी को चार्ज करता रहेगा और बेहतरीन से चार्ज करता रहेगा। ये इसकी एक खासियत है। एक, ये कब काम करेगा? जब हम लोग वाइड मोड में रखेंगे। लेकिन अगर हम नैरो मोड में रखते हैं, नैरो मोड में रखेंगे मतलब यूपीएस मोड में रखेंगे, इसके अंदर इन्वर्टर भी है, इसके अंदर यूपीएस भी है, हम लोग कंप्यूटर को भी चलाने में सक्षम है और नॉर्मल लोड चलाने को भी सक्षम है। तो अगर हम लोग इसे नैरो मोड में रखेंगे तब कितना वोल्ट से काम करेगा? तब ये 170 वोल्ट से लेकर के 270 वोल्ट तक में ये काम करेगा। कितनी बेहतरीन बात बतला रहे हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बतला रहे हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना निकालेगा। मान लेते हैं कि बैटरी से कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि ग्रिड से कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि सोलर से कनेक्टेड है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना निकालेगा? तो ये 200 से 240 के बीच में आपको आउटपुट निकालेगा। मोटा मोटी मान के चलिए तो आपको 225 वोल्ट के आसपास ये आपका करंट निकालेगा, आउटपुट निकालेगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है जब आपका वोल्टेज कम हो, जब आपका सोलर कम हो, जब आपका पावर ग्रिड कम हो, तो ये वोल्टेज आउटपुट में थोड़ा कम बेसी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अमेरिका वगैरह का 60 होता है, हमारे इंडिया में 50 है। स्विचिंग टाइम आपको बताए थे कि 10 माइक्रो सेकंड में जो है, 10 मिली सेकंड्स में जो है ये आपका स्विचिंग करता है लाइन से बैटरी या बैटरी से सोलर में। इसके बाद बताएं कि इस पे ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के लिए एक पीछे में आपको सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी से 10% आप ज्यादा लोड इस पर डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि 800 वाट का लोड है, आप उसमें 900 950 लोड डाल रहे हैं, तो ये ओवरलोड हो जाएगा और इसके बैक साइड का जो स्विच है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिसे लोग पुश करके अंदर कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायमेंशन की, इसकी बनावट की बात करें कि कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना हाइट है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसकी लेंथ के बारे में बता दें। इधर से इधर जो हमारा है ये 13.5 सेंटीमीटर इसका ये साइज हो गया। और इसके विड्थ की बात करें तो यहाँ से यहाँ 27.5 सेंटीमीटर हो गया। और इसके हाइट की बात करें, यहाँ से नीचे तल तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये 25.8 सेंटीमीटर का हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका वजन कितना है। वजन ऐसे को माने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं इसका वजन जो है 13.9 kg है। 13.9 मान लीजिए 14 kg है। इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो DSPIC माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इसका जो है इसके अंदर सर्किट लगाया गया है। कौन सा सर्किट लगाया गया है? DSPIC ये टेक्नोलॉजी है। क्या है? DSPIC माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो है इस पे सर्किट लगाया गया। क्या करता है? जैसे PV का प्रोटेक्शन करता है, जैसे उल्टा रिवर्स अगर कुछ लग गया तो उसके लिए हो गया। वोल्टेज VOC हमारा जस्ट डबल अगर इन कर गया, 12 वोल्ट की जगह में अगर 54 वोल्ट तक अगर हमारा इन कर गया तो उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके वारंटी की बात करते हैं। तो इस इन्वर्टर की वारंटी जो है, पूरे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पूरे इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, तो इस पे 3 इयर्स 3 साल आपको इस पे वारंटी मिलता है। लेकिन बहुत ही खास चीज, इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, उस पे 10 इयर्स की वारंटी है। आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आपको कितना लिखा हुआ है, 36 मंथ्स की वारंटी है प्रोडक्ट पे, 36 मंथ्स। लेकिन इसी के ट्रांसफार्मर में 120 महीना यानी 10 साल की वारंटी है। कितना है? 10 साल की वारंटी है। किसकी बात कर रहे हैं? ईस्टमैन की बात कर रहे हैं। कौन सा? MPPT सोलर PCU की बात कर रहे हैं। कौन सा मॉडल हो गया? सोलर स्मार्ट मैक्स 1412 वोल्ट। क्या लगता है? लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। देखिए हम आपको बता रहे थे कि लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। आइए एक चीज और हम आपको अच्छी चीज दिखाते हैं कि ये
BIS सर्टिफाइड कंपनी है। क्या है? BIS सर्टिफाइड कंपनी है। ये क्या होता है आइए इसके टॉप में भी दिखाते हैं, ईस्टमैन के टॉप में भी दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एक BIS सर्टिफाइड का लोगो लगा हुआ है। ये क्या है? BIS, जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो हम लोग हॉलमार्क चेक करते हैं कि हॉलमार्क लिखा हुआ है कि नहीं, हॉलमार्क का साइन दिया हुआ है कि नहीं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में BIS सर्टिफिकेशन का होना जरूरी होता है। BIS सर्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि इसके क्वालिटी, इसके एफिशिएंसी, इसके सेफ्टी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो ये हो गया BIS सर्टिफाइड कंपनी। कौन? ईस्टमैन की बात कर रहे हैं। ईस्टमैन सोलर का इन्वर्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए एक और चीज देखिए, यहाँ पे ओके टेस्टेड का यहाँ पे आपको लोगो लगा हुआ मिलेगा, जिसमें भारत पावर रांची लिखा हुआ रहेगा और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेगा। खुदा ना खास्ता कभी कोई कंप्लेन आता है तो सबसे पहले आप हमें कॉन्टैक्ट करें, जिसका नंबर है 9546880043। किसका नंबर है? भारत पावर रांची का नंबर है। तो ये एक चीज का प्रमाण है कि बिना हमारे यहाँ टेस्ट किए हुए मटेरियल को हम लोग सेल्स नहीं करते हैं। और खुदा न खास्ते किसी तरह का कंप्लेन आ जाए तो आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9546880043 या हमारा दूसरा नंबर है 9523697127 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वारंटी मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट में 3 साल है और पूरे इसके मेन ट्रांसफार्मर में 10 ईयर्स की वारंटी है। वजन की बात करें तो हम लोग 14 kg का है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कब का ये बना हुआ है, तो ये सेट हम लोग का कब का बना हुआ है देखिए, आइए दिखलाते हैं। ये सेट हमारा नवंबर 2024 का बना हुआ है, नवंबर 2024 का बना हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी MRP की। तो इसकी MRP की बात करें, ये 15,000 रुपए इसकी MRP है। जैसा मैंने बताया इसका वजन 13.9 kg है, यानी 14 kg के आसपास इसका वजन है। और इसकी MRP की बात करें तो 15,000 रुपया इसका MRP प्राइस है। चलिए खुदा न खास्ते किसी तरह का आपका इन्वर्टर ले लिए, लगा लिए, चल रहा, 3 साल की वारंटी है, 10 साल का ट्रांसफार्मर वारंटी है। कल को कुछ कंप्लेन आए तो हम कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाइएगा? किनको परेशान कीजिए? कहाँ पे कॉल कीजिएगा? दुकानदार आपको सपोर्ट नहीं करे, कोई बात नहीं। चलिए आइए हम आपको बताते हैं, खुदा न खास्ते कभी इसके ट्रांसफार्मर में कोई कंप्लेन आ जाए, पूरे सेट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका प्रॉपर चार्जिंग नहीं कर रहे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, सिंपली आप इसके कंपनी के ईस्टमैन के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर हम आपके स्क्रीन पे भी अभी शो कर देंगे। इसका टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए, 180041986110 इसका टोल फ्री नंबर हो गया। अब हम लोग अपने वीडियो को खत्म करने से पहले इसके फीचर्स यानी फायदे की बात अगर करें तो इसके फायदे क्या क्या हैं इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं। इसके बाद हम अपने वीडियो को खत्म करेंगे। तो पहला चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि घर के बिजली को कम करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, तो आप सोलर सेट जरूर लगवाएं। ईस्टमैन का ये मॉडल जो है, ये आपका 3 इसमें फीचर्स हैं, 3 मोड है। जो इंटेलिजेंट मोड है, जो बहुत ही काम का मोड है, इंटेलिजेंट मोड, दूसरा हाइब्रिड मोड और तीसरा सोलर मोड। ये आपके बिजली को बचाने की कोशिश करता है। एक दूसरे फायदा की अगर हम लोग बात करें तो ये फास्ट चार्जिंग करता है। फास्ट चार्जिंग मतलब 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक से भी चार्ज कर सकता है। तीसरी खासियत, इसमें आप ट्रेडिशनल बैटरी यानी कि पुराने जमाने का पानी डालने वाला बैटरी वो डाल दीजिए, जेल बैटरी लगा दीजिए, SMF बैटरी लगा लीजिए, टॉल ट्यूबलर बैटरी लगा लीजिए, शॉर्ट ट्यूबलर बैटरी लगा लीजिए, VRLA बैटरी लगा लीजिए, लोकल बैटरी लगा लीजिए, या लिथियम बैटरी भी इस पे आप लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी मतलब आज के जमाने का लिथियम बैटरी, आज का न्यू टेक्नोलॉजी का लिथियम बैटरी जो बहुत ही फास्ट चार्ज होता है और इसकी चार्जिंग फास्ट है, तो मैक्सिमम ये 20 एम्पेयर तक से आपके बैटरी को चार्ज कर सकता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। इसमें रिवर्स पोलैरिटी का भी ऑप्शन है, इसमें शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन है, आप बहुत सारे प्रोटेक्शन इस पे आपको दिया गया है। चौथी बात करें तो ये प्योर साइन वेव में है। प्योर साइन वेव मतलब जैसा आपका इलेक्ट्रिक का करंट आता है वैसे ही आपका बैटरी से भी करंट को निकालेगा, वैसे ही आपके सोलर से भी करंट को निकालेगा। बात समझिए, प्योर साइन वेव, ये स्क्वायर वेव नहीं है, प्योर साइन वेव। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका पंखा चल रहा, आपका लाइट जल रहा, कहीं से आवाज नहीं आएगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, भैया लाइट जाने के बाद हमारा पंखा आवाज कर रहा है। ये आवाज नहीं करेगा, ये हमिंग नहीं करेगा, आपका साउंड बॉक्स हमिंग नहीं करेगा, आपका लैपटॉप डेस्कटॉप हमिंग नहीं करेगा, आपका होम थिएटर हमिंग नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये है प्योर साइन वेव।
और सबसे अच्छी बात क्या होती है साइन वेव का कि ये आपका आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, मतलब कि मोटा मोटी 225 वोल्ट आपका आउटपुट निकालेगा। इसके बाद आपके सेंसिटिव आइटम, आपका महंगा टीवी है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का टीवी है, उससे खराब होने से बचाएगा। आपके वॉशिंग मशीन, आपका कीमती कोई भी अप्लायंसेस है, आपका महंगा टेलीफोन, सॉरी आपका महंगा मोबाइल है, आपका महंगा लैपटॉप है, आपका महंगा डेस्कटॉप है, इन सब चीजों को साइन वेव जो है बेहतरीन से चलाने की कोशिश करता है। आउटपुट जो है बेहतरीन से स्मूथ निकालता है, उसका साइन इस तरह से होता है साइन वेव का। तो ये हो गया आपका छठा चीज। सातवीं चीज बात करें तो क्विक स्विचिंग है। लाइन अगर आपका कटा, पावर आपका कटा, ग्रिड आपका कटा, तो ये बैटरी में 10 मिली सेकेंड्स में स्विच कर जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब लाइट आया कब चला गया। चलिए अब आठवीं बात करें इसकी वारंटी का, तो पूरे प्रोडक्ट में आपको 3 साल की वारंटी है और मेन ट्रांसफार्मर में 4 साल की वारंटी है। अब आगे बढ़ते हैं 9वीं बात, इसे आप कहाँ इस्तेमाल कीजिएगा? घर हो, दुकान हो, छोटा मोटा इंडस्ट्रीज हो, आपका ऑफिस हो, CSC सेंटर हो, कहीं पर भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में क्या क्या चला सकते हैं, जैसे पंखा, टीवी, लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सभी चीजों को आप अपने घर पर चला सकते हैं। वो आप मोबाइल भी इस पे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। बैटरी कौन सा सपोर्ट करेगा? तो लेड एसिड बैटरी सपोर्ट करेगा, जेल बैटरी सपोर्ट करेगा, लिथियम बैटरी को सपोर्ट करेगा, VRLA बैटरी को सपोर्ट करेगा, इन तरह के सभी बैटरियों को ये सपोर्ट करेगा। बैटरी की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? तो बैटरी की कैपेसिटी जो है आपका 40 एम्पियर, 80 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200H, 300H, 400H तक की बैटरी को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये बेहतरीन से काम करेगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें टॉल ट्यूबलर रहेगा, फ्लैट ट्यूबलर रहेगा, शॉर्ट ट्यूबलर रहेगा, कौन सा बैटरी लेगा? तो इसमें सभी तरह के बैटरी लगेंगे, चाहे एम्पियर वाइज कम या ज्यादा हो तब भी लगेगा, टेक्नोलॉजी वाइज हो, टॉल ट्यूबलर, शॉर्ट ट्यूबलर, फ्लैट ट्यूबलर तब भी लगेगा, लिथियम हो, जेल बैटरी हो, SMF बैटरी हो या लेड एसिड बैटरी हो तब भी लगेगा, सभी तरह के बैटरी इस पे लगेंगे। और खासियत की बात करें तो इसका डिजिटल डिस्प्ले जो है बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको देता है। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपने बात को खत्म करता हूं और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इतना कुछ बतलाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ बातें को छोड़ दिया हूं, कुछ भूल गया हूं, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल करें। आपका सोलर से रिलेटेड, इस इन्वर्टर से रिलेटेड कोई भी तरह का सवाल हो, कोई भी तरह का सवाल हो, आप मुझसे सवाल जरूर करें। मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अगर ये सोलर इन्वर्टर अगर आपको परचेज करना है तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया भी सप्लाई करते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बाई बस या बाई कुरियर भेजने की कोशिश करते हैं। इसका चार्ज है जो आपको पहले पे करना होगा। ऑल ओवर इंडिया से अगर आप कहीं से भी इस मटेरियल को मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट भारत पावर रांची से कॉन्टैक्ट करें। हमारे शॉप का नाम है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। चलिए हम लास्ट एक बात बतला दें कि आप हमें अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे हाइप करें, आप मुझे लाइक करें, आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया हो, आपका कोई सुझाव बाकी रह गया हो, आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करें, लिखें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करना है हमसे कांटेक्ट करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।